चौधरी साहब, पाकिस्तानी कौम का क्या बनेगा? क्या ये हालात कभी सुधर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, आप बड़ी मज़का खेज बात कर रही हैं। पहले तो आप साबित करें ना कि ये कौम है। पाकिस्तान में कोई कौम भी बसती है? ये कब की बात है? ये तो आपने मुझे एक लतीफ़ा सुना दिया कि पाकिस्तानी कौम का क्या बनेगा। तो पहले कौम तो बन लो। आप तो हो ही भेड़ बकरियों का रेवड़। कौमें इस तरह होती हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये कौम कब से नहीं है। ये 100 साल पहले से कौम नहीं है। जब बरे सगीर पाको हिंद इकट्ठा था, यानी कि मौजूदा पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, जब ये इकट्ठे थे तो उस वक्त अंग्रेज का जो था वो राज था यहाँ पे पाकिस्तान पे। तो एक अंग्रेज का किसी महज़ब इलाके से तबादला हो गया जनाब पाकिस्तान। जब वो यहाँ आया, उसने देखा कि इतनी करप्शन, कोई बात ही नहीं मान रहा। मेरा मतहत जो है वो मैं उसको डांटता हूँ, उसको बताता हूँ, काम बताता हूँ तो वो आगे से हंस देता है, वो काम करता ही नहीं। तो वो इस रवैये से ना डिप्रेशन में चला जा रहा था। जब वो डिप्रेशन में चला गया तो उसने सोचा कि यार मैं तो यहाँ से तबादला करा लूँ, मैं तो खत्म हो जाऊंगा यहाँ पे। तो उसने अपनी कोशिश की कि तबादला कराऊं। जब उसकी कोशिश कारगर ना हुई तो उसने मलका बरतानिया को खत लिखा। उसने कहा, मलका आलिया, मैं आपको ये खत लिख रहा हूं कि आपने मुझे किस जुर्म की सजा दी है कि आपने एक महज़ब इलाके से उठा के मुझे इन भेड़ बकरियों के रेवड़ में डाल दिया है, जहां पे मैं डिप्रेशन में चला गया हूं। लिहाजा मेरा जो इस्तीफा है वो वापस, मुझे मेरा तबादला किया जाए। अगर आप तबादला नहीं कर सकती तो मेरे इस खत को जो है वो इस्तीफा समझा जाए। अब ये खत मलका के पास पहुंच गया। अब मलका ने जब उसको जवाब दिया तो मलका ने कहा कि भाई सुनो, अगर ये कौम होती, अगर ये ज़हनी माजूर ना होते तो ये हमें 10,000 किलोमीटर से आने का मौका देते वहां पे हुकूमत करने के लिए। हम क्यों आते? इसलिए कि ये बेहिस कौम थी। वो 10,000 किलोमीटर यहां आके उन्होंने हुकूमत की। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें अपने मुल्क पे खुद कब्जा करने दिया। अगर ये इतने अच्छे होते तो उसके खिलाफ एहतजाज करते। अब वो, उनको पता चल गया था कि ये कौम नहीं है। वो आपकी नफ्सियात को समझ गए थे। अब बदकिस्मती की बात यह है कि वो तो चले गए जंग अजीम दोम के बाद, वो तो चले गए, लेकिन अपने पीछे अपनी जो लेगसी है, अपने जो उनके जो पिट्ठू थे वो हमारे ऊपर छोड़ गए। और आज तक वही पिट्ठू हमारे ऊपर जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने ना हमें शऊर आने दिया है, ना हमें कोई तालीम दी है, ना हमारी कुछ सेहत के लिए काम किया है। हम भी ये समझते हैं कि ये शायद हमारी नसीब में है। अब हम इसको अपना नसीब समझ रहे हैं। अब ये देखो ना, कितनी बुरी बात है कि हम अपने ऊपर होता हुआ जुल्म को हम कहते हैं ये हमारा नसीब है, हम उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे। तो जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे उस वक्त तक तो हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। तो आवाज उस वक्त ही उठाएंगे जब हम एक कौम बनेंगे। तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा कि हम कौम बनने वाले हैं। बहुत शुक्रिया।